कह सकते हो कि एक एग्रीकल्चर के लिए हमने फार्म खोला जहाँ पे हमने पिग्स, गोट, शिप्स, आई डोंट नो वाई मैंने पिग्स लिखा हुआ है बट कोई नहीं, हमने बेसिकली इन सभी डोमेस्टिक एनिमल से बेसिकली सब इसको हम पाल रहे, राइट। एंड कल के दिन हमें ये पता चलता है नहीं यार, सबसे ज्यादा तो हम चिकन तंगड़ी खाते हैं, मतलब चिकन खाते हैं ना, तो वो तो मिसिंग है इसमें, अगर वो भी हम पालने लग गए तो बेटर होगा। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे इस ये जो मेरा एरे है यहाँ पे मुझे एक और डेटा को ऐड करना है। दैट्स व्हाई वी हैव आवर इंसर्ट या ऐड, हमें एक और डेटा को इंसर्ट करना है, ऐड करना है। तो वहां पे गाइस हम पुश मेथड का यूज करेंगे। एंड पुश किस तरीके से उसको ऐड करता है गाइस, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है एंड आप लोगों को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। सो देखिए मैं क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ पे चलता हूँ, मैं इस तरीके से लिखता हूँ, देखो एनिमल्स लिखता हूँ इस तरीके से, एनिमल्स डॉट पुश। मुझे क्या लिखना गाइस, एनिमल डॉट पुश। अगेन ये एक मेथड है, राइट। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, वो डेटा एंटर करना है। सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस तरीके से, चिकन इस तरीके से। ऑलराइट, कंट्रोल एस सेव करता हूँ। अब अगर मैं आपको दिखाऊं कंसोल डॉट लॉग करके ये एनिमल्स की जो भी डेटा है, एनिमल्स, ठीक है, कंट्रोल एस सेव करता हूँ। एक काम करता हूँ, ये कहाँ पे बैक, ठीक है, चलो सही है, अपनी जगह पे ही है। मैं करता हूँ नोड इंडेक्स डॉट जेस एंड बूम गाइस। सी एक सेकंड, ये ऊपर का डेटा अभी तक हमें दिख रहा है, लेकिन आप देख सकते हो बहुत अच्छी तरीके से कि इनिशियली वी हैव ओनली 3 डोमेस्टिक एनिमल्स हमारे एरे में, दैट इज पिग्स, गोट्स एंड देन शिप। यहाँ पे भी सेम हुई है, लेकिन द मोमेंट मैंने पुश मेथड के जरिए इंसर्ट करना चाहा, ऐड करना चाहा, एंड वो ऐड हो गया। नाउ वी हैव चिकन ऑल्सो, ठीक है। एंड पुश यही करता, आपका जो भी एरे है एकदम एंड में जाके डेटा को वो ऐड कर देता है, ठीक है। एंड यहाँ पे बोला एक या एक से ज्यादा, अब एक है उससे ज्यादा बहुत अच्छे से समझ, सबसे ज्यादा तो हम चिकन वी हैव मुझे खाते हैं गोट्स। Good morning, sir. सो Yes, sir. what is a push method? देखिए guys, the push method adds one or more elements to the end of an array। एक या एक से ज्यादा एलिमेंट को ये ऐड करता है, बट कहाँ, तो क्या एक और सेक्शन आ चुका है, दैट इज चुका, जहां जहां आपको इस तरीके से ये आइकन दिखाई। Now, am I audible? Yes, sir. दिखाई देगा, इट मीन्स वो एक न्यू मेथड है। मैंने आपको पता है बहुत सारे मेथड हम देखने वाले, राइट। Am I audible? Hello? Response me. Yes, sir. Am I audible? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Audible. Yes, sir, you are audible. Hello? Response me. Okay, yes. Yes, sir. Okay, I will continue. So for this one, first all of you complete that questions. There is important questions there. Exercise given.
and that is exercise given there. That book I already shared. I will show for you. And So what is a push method? देखिए guys, the push method adds one or more elements to the end of an array. एक या एक से ज्यादा एलिमेंट को ये ऐड करता है, बट कहाँ एकदम एंड में array के, and returns the new length of the array. चलो देखो, मेरे पास सपोज नॉट मेरे पास, लेट्स से कि गाइस हमने क्या कि मिलके एक फार्म खोला, या आप कह सकते हो कि एक एग्रीकल्चर के लिए हमने फार्म खोला, जहाँ पे हमने पिग्स, गोट, शिप्स, आई डोंट नो व्हाई मैंने पिग्स लिखा हुआ है, मुझे एक एनिमल्स लिखता हूँ इस तरीके से। यहाँ पे क्या करना है वो So last class I given that one. So all of you again check if you any doubt. And after this one we will start our push down PDA. So for this one then we will start the PDA. From 10 mark question will come. 5 marks from the CNF, 5 marks from the GNF. So I will give the up to 10:30. Complete that questions. After that question, we will start the push down. All of you continue. That question and that. Few doubts, ask. वो डेटा एंटर करना है। सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चिकन इस तरीके से। ऑलराइट, कंट्रोल एस से पढ़ता हूँ। अब अगर मैं आपको दिखाऊं कंसोल डॉट लॉग करके ये एनिमल्स की जो भी डेटा है एनिमल्स, ठीक है, कंट्रोल एस से पढ़ता हूँ। एक काम करता हूँ, कहाँ पे बैठ के, चलो सही अपनी जगह पे है, मैं करता हूँ नोड इंडेक्स डॉट जेएस एंड बूम गाइस। एक सेकंड ऊपर का डेटा हमें दिख रहा है, लेकिन आप देख सकते हो बहुत अच्छी तरीके से कि इनिशियली वी हैव ओनली 3 डोमेस्टिक एनिमल्स हमारे एरे में, दैट इज पिग्स, गोट्स एंड देन शिप। यहाँ पे भी सेम है, लेकिन द मोमेंट मैंने पुश मेथड के जरिए इंसर्ट करना चाहा, ऐड करना चाहा, एंड वो ऐड हो गया। नाउ वी हैव चिकन आल्सो, ठीक है। एंड पुश यही करता आपका जो भी आ रहा है एकदम एंड में जाके डेटा को ऐड कर देता है, ठीक है। यहाँ पे बोला एक या एक से ज्यादा, आप एक या उससे ज्यादा भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो, लेकिन इतना आपको एक और चीज ध्यान में रखना कि ये जो पुश मेथड है इट रिटर्न्स द न्यू लेंथ ऑफ द एरे में। गाइस हर बार हर एक मेथड में रिटर्न्स वाली जो प्रॉपर्टी है वो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इंटरव्यू में पूछते ही इसी तरीके से कि अगर आप पुश मेथड यूज कर रहे हो तो ये क्या रिटर्न करता है। वो डायरेक्टली आपसे ये नहीं पूछेगा व्हाट इज पुश मेथड, वो बच्चा भी बोल देगा कि डेटा को ऐड करना है एंड में, लेकिन वो थोड़ा सा एडवांस आके पूछ देगा कि रिटर्न क्या करता है वो, समझ, तब आप सोचते रह जाओगे ओ एमजी ये क्या रिटर्न करेगा यार। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको हर एक चीज समझना पड़ेगा यहाँ पे। चलो ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यही सेम डेटा को कॉन्स्ट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ काउंट, यू नो बेसिकली आप समझ रहे हो क्योंकि एनिमल्स टोटल कितने हो चुके हैं। एंड हमें मालूम है कि ये जो पुश मेथड है ये लेंथ हमें दे रहा होता है, आई मीन रिटर्न कर रहा होता है, ठीक है, उस एरे का। सो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सिंपली काउंट इस तरीके से पास कर देता हूँ। बेसिकली जो भी हुआ हमें जो भी रिटर्न हुआ वो यहाँ पे स्टोर हो चुका है। नाउ लेट्स सी अगर मैं सिर्फ काउंट को से पास कर देता हूँ, बेसिकली जो भी हुआ हमें जो भी रिटर्न हुआ वो यहाँ पे स्टोर हो चुका है। नाउ लेट्स सी अगर मैं सिर्फ काउंट को डिस्प्ले करवाना चाहूँ तो क्या मिलता है, CLS एंटर हिट करता हूँ एंड बूम गाइस मुझे अब 4 दिखाई दे रहा है। बेसिकली जो चार है वो हमारे इस एरे का लेंथ है, राइट, 1 2 3 4। सो ये गाइस पुश मेथड आपका क्या रिटर्न करता है, एक न्यू लेंथ ऑफ द एरे, सिंपल। ऑलराइट, ये मेरा काम हो गया, इसको मैं एज इट इज रख देता हूँ। एंड अभी हम एक और चीज देखेंगे इसमें कि दैट इज हम एक से ज्यादा भी ऐड कर सकते हैं, इन्होंने ऐसा बोला है। तो ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसी को ही कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ पे करता हूँ पेस्ट। अभी इसकी मुझे कोई नीड नहीं है, कंट्रोल सेव कर देता हूँ। यहाँ पे चल के गाइस चिकन कर देता हूँ, कैट्स कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं चल के और क्या कर सकते हैं हम, काव, काव हमारी माता है बोलते ना काव कर देता हूँ। एंड कुछ तो गड़बड़ हो रहा है एंड दिस इज इट, दिस इज इट। अभी फिलहाल मैं ये तीनों को एक साथ ऐड करना चाहूंगा एंड ये जो 2 पार्ट है इसको हटा के यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। काउंट की मुझे कोई नीड नहीं है, काउंट फिलहाल यहीं रख के इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ। अब मुझे बस इतना दिखाना है कि हम मल्टीपल डेटा को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मैं अब यहाँ पे चलता हूँ एंड बूम गाइस नाउ वी हैव चिकन, कैट्स एंड देन काव। तो ये हमने बहुत इजीली यहाँ पे ऐड कर लिया।
चलो हमारा इतना काम हो चुका है, अब हमें क्या देखना है? अब हमें देखना है अनशिफ्ट, बिकॉज आपके माइंड में अगर ऐसा एक डाउट आया होगा कि चलो ठीक है ये इंसर्ट कर रहा है, ऐड कर रहा है, लेकिन क्या हुआ अगर कल के दिन मुझे एकदम स्टार्टिंग में डेटा को ऐड करना रहा तो? समझ रहे हो? हम अभी एंड में ऐड करें, मुझे अब एकदम स्टार्टिंग में ऐड करना रहा तो क्या करेंगे? सो गाइस for that we have a unshift method. Same push and unshift both are same. Only difference is कि push method unshift method एंड में ऐड कर रहे हो, मुझे अब एकदम स्टार्टिंग में ऐड करना रहा तो क्या करेंगे? सो गाइस फॉर दैट वी हैव अ अनशिफ्ट मेथड. सेम पुश एंड अनशिफ्ट बोथ आर सेम. ओनली डिफरेंस इज कि पुश मेथड एंड में ऐड करता है, अनशिफ्ट आपको एकदम स्टार्ट में ऐड करके देता है. ठीक है, यही डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है. तो ये भी इंटरव्यू में आपसे पूछ सकते हैं डिफरेंस बिटवीन पुश एंड देन अनशिफ्ट. एंड आप देख सकते हो ये भी सेम रिटर्न करता है न्यू लेंथ ऑफ द एरे. तो मैं क्या करता हूँ गाइस, यही सेम को मैं करता हूँ कॉपी, यहाँ पे पेस्ट, एंड इन सबको मैं वापस देता हूं कमेंट. ठीक है, डिट्टो यही सेम चीज रहेगा. फिलहाल के लिए इसको मैं कमेंट कर देता हूं. एंड ये दो चीज को आपको दिखाना चाहूंगा. ठीक है, अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने सिर्फ और सिर्फ एक डेटा को For this one, what is the need of this first? Last up to ऐड करना चाहा. पुश में वो पहले आई मीन एट द एंड में ऐड कर रहा था, बट जब हम इस तरीके से अनशिफ्ट मेथड यूज करेंगे, सो अनशिफ्ट आपको लिखना है. एंड इसमें कोई कैमल केस नहीं, अनशिफ्ट एज इट इज. all of you know. For regular grammar, you can design our regular language. Then DFA also there and NFA, deterministic finite automata and non-deterministic finite automata. But that we have covered in first class. And in this unit, all of you know we have designed the context-free grammar. Same like regular grammar, that is your context-free grammar. So context-free grammar, we can design the context-free language. After context-free language, we can design the push-down automata, DPDA and NPDA. So for contours CFG, CFL, we can design the PDA and push-down automata. But what is difference here? Actually, in automata, automata means finite automata. Finite automata, their input capacity here, all of you know, we can put the
A ये भी एक मेथड ही है। कंट्रोल एस सेव की मैंने, यहाँ पे मैं चलता हूँ, ध्यान से देखने क्या होता है, आप खुद देख सकते हो यहाँ पे चिकन, ये देखिए बेसिकली ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ जहाँ पे चिकन लास्ट में था। अब मैं CLS करूंगा, एंटर हिट करूंगा एंड एक सेकंड आई थिंक मैंने गाइस इसको तो कंसोल ही नहीं करवाया ना, कॉपी करता हूँ, पेस्ट, इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ, नाउ सी एंड बूम गाइस, नाउ सो गाइस आप देख सकते हो वी हैव अ चिकन हमारे 0 इंडेक्स नंबर पे एकदम स्टार्टिंग में, ठीक है। उसी तरीके से गाइस इसको भी मैं अब क्या कर देता हूँ, अनकमेंट कर देता हूँ। अब हम ये देखते हैं कि अगर हम इस तरीके से मल्टीपल एलिमेंट्स अगर इंसर्ट या ऐड करना चाहे एरे के, but in PDA, we have also added this one, and we also add here one memory that is called here stack. Okay, so that is completely that is add here, that is called here PDA. Here we have also added here PDA, here stack memory. Okay, that is the use of the voice cup. Now, after PDA, what is the basic structure of the PDA? So a push-down automation is a way to implement a context-free grammar in a similar way we design DFA. Okay, and for a regular grammar, a DFA can remember a finite amount of information, but a PDA can remember an infinite amount of information. Okay, so in PDA, we can remember infinite number of information. So it's more powerful than the में, ठीक है, यूजिंग अप ये अनशिफ्ट मेथड, तो इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे सेव कर देता हूँ, इसको मैंने कमेंट आउट कर दिया है, यहाँ पे मैं चलता हूँ, ठीक है। लेट्स सी क्या होता है। ऑब्वियसली कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल है कि जो चिकन है कैट से जो काउ है वो एकदम स्टार्टिंग में ऐड हो जाता है। ऑल राइट, नाउ वी हैव अनदर एग्जांपल ना, एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहूंगा क्योंकि ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे हमने थोड़ी देर पहले समझा था सॉर्टिंग में, लाइक स्ट्रिंग के साथ सॉर्ट परफेक्ट वर्क करता है एंड व्हेन इट कम्स टू नंबर्स हालत खराब हो जाती थी उसकी, राइट। सो यहाँ पे भी हम देखते हैं क्या हो अगर हम नंबर यूज करें। सो मैं चलता हूँ कॉन्स्ट, यहाँ पे सिंपली इस तरीके से कॉन्स्ट माई नंबर्स इक्वल टू एरे है ना ये, तो मैं ऐसे 1 2 3 एक काम करता हूँ, 3 एंड देन 5 लिख देता हूँ एंड लेट्स सी क्या होता है। मैं सिंपली यहाँ पे चलता हूँ, मैं कंसोल डॉट लॉग इस तरीके से मैं गया यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा इस देखो, माई नंबर्स जो है इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, डॉट अनशिफ्ट मेथड यूज करता हूँ मैं, एंड अब मैं यहाँ पे क्या यूज करने जा रहा हूँ 4,6। मुझे ये देखना है कि मैंने जानबूझ के यहाँ पे क्या किया हुआ गाइस 1 2 3, बट 4 ना लिख के मैंने 5 लिखा एंड मैं अनशिफ्ट के जरिए 4 एंड 6 ऐड करना चाह रहा हूँ। तो अगर आपको ये चाहिए कि मुझे 4 यहाँ पे ऐड करना है एंड देन 6 को इस जगह पे, तो गाइस वो तो होगा नहीं, राइट, बिकॉज एज पर आवर रूल, नॉट रूल, डेफिनेशन के हिसाब से अनशिफ्ट एकदम स्टार्टिंग में ऐड and after this we can add that is called the except or reject, that is called the down PD. A PD can be formed that is the 7 tuples. 7 tuples is there. So Q, all of you know Q, finite number of states, same like a DFA. Input symbols, all of you know sigma, delta stack symbols. Delta is come because we have to also add here stack. So delta we have to also take here, that is the here. We also take the S is this section, or we can also take the different tau. And delta is Dyson function. All of you know in DFA also here. Dyson function we have at which state to which. So that is Dyson function we have to do. So Q into there is which states with the which inputs union with the F stop into S with the stacks इस जगह पे, तो गाइस वो तो होगा नहीं, राइट, बिकॉज एज पर आवर रूल, नॉट रूल, डेफिनेशन के हिसाब से अनशिफ्ट एकदम स्टार्टिंग में ऐड कर रहा होगा इसको। लेट्स सी क्या होता है, एंटर हिट करता हूं एंड बूम गाइस, एक सेकंड कंसोल डॉट लॉग। सो गाइस आप देख सकते हो हमें जो आउटपुट चाहिए था वो तो मिला नहीं, लेकिन हमें एक नंबर जरूर मिला है एंड वो जो नंबर है वो बेसिकली हमारे न्यू एरे का लेंथ है। तो आप देख सकते हो ऑलरेडी ऊपर 4 ये 5 एंड देन 6, तो इस तरीके से ये 6 है, बेसिकली ये 6 वाला 6 नहीं है ये। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं चलता हूँ, इसको मैं कॉन्स्ट, ठीक है, एक्चुअल में मुझे पता है क्या करना था, एक्चुअल में मुझे इसको एज इट इज रखता हूँ, ठीक है, एंड अब मुझे कंसोल डॉट लॉग करना है सिर्फ और सिर्फ माई नंबर्स को, तो ही मैं देख सकूंगा कि क्या हुआ होगा वहां पे, ठीक है। CLS कर देता हूँ, एंटर हिट करता हूँ एंड बूम गाइस, अब आप देख सकते हो 4 6 4 एंड देन 6 फिर 1 2 3 4 5 इस तरीके से ये काम कर रहा है। सो गाइस अब पता है हमें क्या देखना है, अब हमें ये देखना है कि और क्या। This means Q1 is we encounter input string A and ये 6 है, बेसिकली ये 6 वाला 6 नहीं है ये। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं चलता हूँ, इसको मैं कॉन्स्ट, ठीक है, एक्चुअल में मुझे पता है क्या करना था, एक्चुअल में मुझे इसको एज इट इज रखता हूँ, ठीक है, एंड अब मुझे कंसोल डॉट लॉग करना है। this one I will show the some questions. What is the push, what is the pop, how to perform that operation. Okay. Any doubts, anybody? सिर्फ और सिर्फ माई नंबर्स को, तो ही मैं देख सकूंगा कि क्या हुआ होगा वहां पे, ठीक है। CLS कर देता हूं, एंटर हिट करता हूं एंड बूम गाइस, अब आप देख सकते हो 4 6 4 एंड देन 6 फिर 1 2 3 4 5 इस तरीके से ये काम कर रहा है। सो गाइस अब पता है हमें क्या देखना है, अब हमें ये देखना है कि और क्या तरीके थे, ठीक है। अभी मैं Post operation in our
PDF. Push down automatic. How we perform here? That is the input also. Input tab. मैं आपको बताऊंगा कि ये जो प्रॉब्लम इसको हम कैसे टैकल कर सकते हैं, जहां पे मैं चाहूंगा कि अगर मैं कुछ एक ऐसा मेथड यूज करूं जहां पे अगर मैं 4 and 6 पास कर दूं तो वो मेरा आउटपुट कुछ ऐसा हो जाए, यहाँ पे आ जाए 4 कॉमा एक और कॉमा एंड देन 6। मैं चाहूंगा कुछ ऐसा आउटपुट आ जाए मेरा, वो जरूर हो सकता है, हम आगे देखेंगे। लेकिन अभी भी बहुत सारा चीजें रह गया जो हमें देखना पहले जरूरी है। लाइक हमने ये तो देख लिया कि हम ऐड कैसे कर सकते हैं स्टार्टिंग में एंड देन एकदम एंड में, लेकिन उससे पहले कुछ डेटा जिसको गाइस मैं करना चाहूंगा थोड़ा सा चेंजेस, ठीक है। तो इसको मैं हटाता हूँ, यहाँ पे ये जो पार्ट इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ एंड एक और जगह पे कहीं तो कुछ रह गया, ऑल राइट गाइस, इतने टॉप पे अभी भी एक चीज रह गया था, इसको भी मैंने कर दिया कमेंट आउट, ऑल राइट गाइस। अब मैं नीचे आता हूँ, हमने हमारा सेकंड एग्जांपल कंप्लीट कर लिया था। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ सिंपली ऑल राइट परफेक्ट नाउ, यहाँ पे ये जो पार्ट इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ एंड एक और जगह पे कहीं तो कुछ रह गया, ऑल राइट गाइस, इतने टॉप पे अब, ठीक है। तो इसको मैं हटाता हूँ, यहाँ पे ये जो पार्ट इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ एंड एक और जगह पे कहीं तो कुछ रह गया, ऑल राइट गाइस, इतने टॉप पे अभी भी एक चीज रह गया था, इसको भी मैंने कर दिया कमेंट आउट, ऑल राइट गाइस। अब मैं नीचे आता हूँ, हमने हमारा सेकंड एग्जांपल कंप्लीट कर लिया था। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ सिंपली ऑल राइट परफेक्ट नाउ। अब ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज पॉप। आप में से बहुतों ने पुश पॉप समझा होगा, डेटा स्ट्रक्चर में भी लिंक लिस्ट में भी आपने देखा होगा पुश एंड देन पॉप होता है, यू नो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, कुछ इस तरीके का पढ़ा होगा, कोई नहीं। यहाँ पे भी सेम ये पॉप मतलब कैसे बर्थडे में आप बैलून को पॉप करते तो फट जाता है या निकल जाता है ना, तो यहाँ पे वो ये पॉप मींस निकालना, रिमूव करना डेटा को, ठीक है। हम डिलीट भी बोल सकते हैं, लेकिन हम डिलीट नहीं रिमूव कर रहे बेसिकली। एरे में अगर एलिमेंट में आपको सपोज किसी भी एलिमेंट को अगर रिमूव करना, आपको लगे नहीं यार मुझे कॉलीफ्लावर नहीं चाहिए, अब उसको रिमूव कर सकते हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं पॉप मेथड। कैसे काम करता है वो देखते। देखो ये जो पॉप मेथड है रिमूव्स द लास्ट एलिमेंट। ऑब्वियसली अगर पुश में आप ऐड कर रहे हो एंड वो एकदम एंड में ऐड कर रहा है तो पॉप आपका क्या करता है, वो रिमूव करता है अगेन एकदम एंड वाले डेटा का। एंड दिस मेथड Initial states, what is your input symbol? A. A we have to put here. And what is the our after this one? What is our top symbol on the step? Z0. We have to put here Z. Okay. That thing we have to do. After this one, after pushing A, that symbol up here and that will be moved here. Okay. So what happened? Now that will be the QJ, the new states, QJ. And what is the condition of the states? A at the Z0. So that is your now A top side and below side Z. That is the transition for the push. Okay. So like this, we can also give the pop operation also there. Pop operation means you have to remove that. चेंजेस द लेंथ ऑफ द एरे। तो ये हमें चीज देखना जरूरी है कि क्या बोल रहा है ये, यू नो, एंड रिटर्न्स दैट एलिमेंट। ऑलराइट, अब ये क्या रिटर्न कर रहा है कि जिस एलिमेंट को हम रिमूव करें वो ये रिटर्न करता है एंड दिस मेथड चेंजेस द लेंथ ऑफ द ओरिजिनल एरे। तो देख लेते हैं एक बार क्या हो रहा है यहाँ, ठीक है। सिंपली कंसोल डॉट लॉग, ये जो मेरा प्लांट्स है, ठीक है, सिंपल है ये भी बेसिकली प्लांट्स डॉट पॉप मेथड को कॉल करना है मुझे, ठीक है। ये एक मेथड है तो मुझे इस तरीके से यूज करना पड़ेगा। एंड देन एक बार मैं कंसोल डॉट लॉग करना चाहूंगा ये दिखाने के लिए कि अब क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि एंड हाँ एक और चीज यहाँ पे भी मैं आपको कंसोल डॉट लॉग एंड ये जो प्लांट्स है इसको भी कॉपी करके यहाँ पे मैं इस तरीके से पेस्ट कर देता हूँ। सी सबसे पहले हमें ये ओरिजिनल हमारा जो एरे वो दिखाई देगा, उसके बाद जब मैं The same thing also given terminology. So any terminology you can use here. That 7 symbols, 7 tuples is there. With the states you can also use that. इस तरीके से पॉप कर दूंगा तो हमें ये देखना कि किस एलिमेंट को वो रिमूव कर रहा है एंड देन अगेन अब उस नए नॉट नया जो हमारा पहले जो हमारा एरे था उसका कुछ चेंजेस हुआ या नहीं, म्यूटेट हुआ कि नहीं कुछ, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसको CLS कर देता हूँ, एंटर हिट करता हूँ। गाइस बहुत ध्यान से देखो कि ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, केल, टोमेटो एंड देन कैबेज, ठीक है, सब कुछ परफेक्ट है। द मोमेंट मैंने पॉप मेथड को कॉल किया उसका काम क्या, रिमूव द लास्ट एलिमेंट फ्रॉम एन एरे एंड रिटर्न इट। तो इसका मतलब ये हुआ कि गाइस उसने जो लास्ट एलिमेंट है उसको रिमूव करके उसी को ही रिटर्न कर दिया। दैट्स व्हाई हमें यहाँ पे कैबेज आ रहा है, राइट। एंड जब मैंने हमारा ओरिजिनल एरे को चेक करना चाहा आफ्टर पॉप मेथड तो आप देख सकते हो गाइस वहां से हमारा जो कैबेज था वो रिमूव हो चुका है। दिस इज इट, दैट्स व्हाई इन्होंने यहाँ पे बताया गाइस दिस मेथड चेंजेस द लेंथ ऑफ द एरे। मतलब ये मेथड आपका ये जो एरे है उसका लेंथ को चेंज कर देगा। बिकॉज पहले क्या था, पहले कितने थे, 1 2 3 4 5, नाउ अभी टोटल 4 हो गए। दैट्स व्हाई, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ऑलराइट, अब मैं क्या करता हूं इसको एज इट इज रखता हूं। वी हैव आवर एक और मेथड, ठीक है, दैट इज योर शिफ्ट। सी हमने पोस्ट देखा, पॉप देखा, अनशिफ्ट देखा, तो अनशिफ्ट का ऑपोजिट होता है आपका शिफ्ट। अगेन ये भी आपका क्या करता है गाइस, डेटा को रिमूव करता है, बेसिकली एलिमेंट को रिमूव करता है, बट इंस्टेड ऑफ रिमूविंग द एलिमेंट फ्रॉम द लास्ट इंडेक्स नंबर। Before this one, that is a C, na? Before this one, any element you put here. That will be suppose starting time with Z0, the B is there, then C. Okay, that is there. Then you have to
what you do? Simple, you have to check. First, you have to check. Suppose input type is A, so you have to remove top element of the stack. This is fine. Using A. So, how to do the Kaizen function here? Then Q I and नंबर ये जो हमारा सबसे पहला so it's very simple. When you find out A, जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको ही रिमूव करता हूँ। ऑब्वियसली पॉप अगर लास्ट करेगा तो सिर्फ स्टार्टिंग का करेगा, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, इसको मैं क्या कर देता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है, कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ। that is also equal here. So here, starting symbol that is your A is here, A inputs, that is your top elements, Z0. Then after this what happens, that is AZ. You push this one. Okay. Like this, first you have to give a order one. First, you put for your input here, A input, what is top element of the stack? C, and you have to remove, you have to pop. F1. So how to give in Taylor functions? In Taylor function, you can give delta Qi, that is the initial states. First, what is the input symbols? A, and what is the top symbol of the C? Let that happen. Okay. After this one, what happen? Next steps Qj. Then you are removing this one. So that element will be removed. So what happen? That is left will be left. So you have to push pop this one. That's it. That your pop operation. If you doubt, ask. All of you check if you are in doubt. इंस्टेड ऑफ पॉप विल यूज दिस शिफ्ट मेथड। गाइस ना जाने अभी तक हमने कितने सारे मेथड देख लिए होंगे, तो शिफ्ट मेथड मैंने
रख दी। मैं यहाँ पे चलता हूँ, CLS करता हूँ, थोड़ा सा ऊपर लेके चलता हूँ। नाउ अब मैं इसको रन करता हूँ तो आप बहुत क्लियरली देख सकते हो ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, केल, टोमेटो एंड देन कैबेज। इसने क्या किया, जो फर्स्ट एलिमेंट था उसको रिमूव कर दिया ब्रोकली एंड उसको रिटर्न कर दिया ब्रोकली। एंड हमारा जो हमारा जो ओरिजिनल एरे था अगेन वो गाइस चेंज हो गया, अब ब्रोकली यहाँ पे नहीं है। सो गाइस इस तरीके से आपका पुश, पॉप, शिफ्ट, अनशिफ्ट मेथड जो है वो काम कर रहा होता है, ठीक है। ऑलराइट गाइस, तो नाउ वी हैव अ चैलेंज टाइम। तो यहाँ पे चलते एक बार देख लेते हैं क्या। ऑलराइट, वी हैव अ चैलेंज टाइम एंड ये तो हमने देख लिया था, ये भी देख लिया। एक और चैलेंज टाइम है। नाउ सी मैंने आपको एक बार देख लेते हैं क्या। ऑलराइट, वी हैव अ चैलेंज। Okay. Then skip operation. Skip operation means suppose any input comes, you can skip other things. Do nothing. No push and down that will pop out. So skip operations for this one. For that you say that your JG. That is also after some do the thing means JG to also there no element. UI suppose n is more than 8. Then Q2. For this one, A input fine. That is the first. What is the first top element of the stack? That is Z0. Then after skipping, Z0 will be there. Same. No need to get also Z0. So get no do not. So after for this one, after that is same step. So how to get the stacks? That is the size functions. UI A Z0. A inputs and Z0 top symbol. And after that, skipping. There is also 2J. Then what happened? That is the top element also Z0. So you can do. If you doubt, push, pop, skip, fast. So after that one, I will show the one push. All of you check.
All of you there, if you are in doubts, then I will set up one questions. So for this one questions. L equal to a to power n, b to power n is there. Okay, so n will be greater than or equal to 1. So design push down or means we are counting here a equal to b or not. How you can count? Suppose 3, there are 5, 1 is given, and 5, 0 is given. How you count? Always you will first that one, because that is simple machine. You can't simple count. There's no memory, there's no mind there. So for 1 you will take it, okay, and using this one you will remove the 0. If 1 count is there, then second one you remove this one. 1 push, then that you this one you can pop. Then this one, then this one. After this one, if you blank last in Z0, that you are completely. If you check, there are no elements, means that is equal. That is equal. So now how to design that push down or this thing. Was this clear, all of you? Is your hand? Is question not clear? Is question not clear? So raise your hand or send me a message here. What happened with that? Hand item. The board's not clear, I think. What is the column? Here, suppose a to power n is there. I will also again inform. Suppose a to power n means suppose it's 3 and b to power 3. We are counting using the a
to B. How many A, how many B? Okay, because n is greater than 1. So any value we can take. How you count? Simple. Simple. A is there and B also there. 3. So use this one. First you have to move this side. First you check here. A is there. Yes. Again you have to check first A with the B. B is there. Yes. You move this one. Then again check second A. Then again come to a second B. That also you move here. Then again third A. Then again remove third B. Then finally this one. After removing that will be last one. That is Z0, last element. Last element, base element. So Z0. So that is your blank means A equal to B. That operation you have to perform. Okay. So what you do first? First your input will be for your 4 element is there. A, then A. A. Then B is there. Okay, that is your input tag. So what do you do here? That is your so how to design this one? First you have to design Q0. Input. Q0, what you do? First you will push the element A. How to push? And push in the all of you know in up to DFSM like up to same element with there, you can put the same states. No need to change the states. Single. So for because you will take the all the A. All the A will push there. First you check which one A is there. Input symbol A. Okay. What are the top elements? That is your Z0. After pushing, you push the element that is your A. Then what happens? A is the top element, then that is your Z. First one. Okay. Then again, after this one, again A is coming here. That some shell group is there. So then what is the second one? A is there. A inputs. What is top element? That is A. After this one, you will put the A again. So A to on the A. That is your A. It's clear? So like this, you have to put then shell group is there. No problems again. Third one, you put also put the A. Then cell back here, that is A. You can push all the A. Now your cursor is at okay. So push all the elements A. Now your so now your state will change because your element also change. So yes. That is U1. So when B will comes, so you will remove A. First remove B using the B, A, then second B, second A, then third B, third A, then B. And finally your Z0 will be left. So you check that A equal to B. So how to remove how to pop option you can perform? First input that your B input is there. B inputs. What is the top symbols? What is the element of A? Of states.
A. So you are removing this one. When A will comes, that V will comes, you have to use this one, you will removing this one. Now A is not there. Okay. After that one, any B will comes to cell group, all the B we have to remove. Again, second B, second A will comes here. To second B, A you have to remove. How this one? Again, B, the top symbol A, you have to remove up to N. So all the B, A will be removed. There is no A. Last one. After this one, how you can say that is blank? There is blank. How you can say? Obviously, you have to check again. So now after this one, your cursor will be at that. Cursor will be last one. Now you have to check here. Then your state also change to 3. So now again we check here. Your symbol is do nothing. Skip on them. Only you have to check here. Left, the top symbols, Z0, yes. So that also will be set. Z0. So now you can see that is a 5 stage. So then you can see that is a 5. Okay. So all of you have your Tyson functions, just like the last push pop. The ideal function for this one, what happened? That things you have to do. There is a function you have to write. First there is a function, I will write single, then U0 initials, A also their inputs, and Z0. So what happened after this one? That is the U0 frame stage and A Z0. That is first one. Then what happened next? All of you write this one. All of you write. That is your all the task functions you have to write for this one, all task functions you have to write it. Okay, do fast. चैलेंज टाइम, एंड ये तो हमने देख लिया था, ये भी देख लिया। एक और चैलेंज टाइम है नाउ सी, मैंने आपको जो अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अब हम कैसे एकदम अच्छे से पुश पॉप, इनमें एक लिमिटेशन था कि एक स्टार्टिंग का ही ऐड हो रहा है, नहीं तो लास्ट का, नहीं तो स्टार्टिंग का, नहीं तो लास्ट का खाली हम रिमूव कर पा रहे हैं। लेकिन मुझे अगर बीच में ऐड करना रहा, बीच का डेटा रिमूव करना रहा, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। सी तो बहुत क्लियरली देख सकते हो गाइस, हमारा क्वेश्चन है बेसिकली हमें एक सेट ऑफ एरे दिया हुआ है, ठीक है। उन्होंने बोला पहला क्वेश्चन ये कि ऐड डिसंबर एट द एंड ऑफ द एरे, बेसिकली एट द एंड ऑफ एन एरे, एकदम लास्ट में हमें डिसंबर को ऐड करना है, तो सिंपल था। व्हाट इज द रिटर्न वैल्यू ऑफ स्प्लाइस मेथड? दिस इज गाइस, मैं आप लोगों को यही बताने वाला था कि जैसे ही मैंने ये फर्स्ट क्वेश्चन पूछा एंड मैंने बोला कि ये तो बहुत ईजी था, आपके माइंड में भी आया होगा अरे यार ये तो बहुत सिंपल है, एकदम एंड में ऐड करना है, इट मींस मुझे पुश मेथड यूज करना है। लेकिन नहीं, इसमें एक लिमिटेशन, नॉट लिमिटेशन, इसमें एक कैच है कि ये चारों के चारों जो ऑपरेशंस है वो आपको परफॉर्म करना है यूजिंग ओनली वन मेथड। सिर्फ एक ही मेथड से आपको इंसर्ट करना है, रीड करना है, डिलीट करना है, अपडेट करना है, कंप्लीट कॉर्ड ऑपरेशन आपको सिर्फ एक ही से करना है ना। आपको पुश पॉप इनकी नीड ही नहीं है यार, इनकी जरूरत ही नहीं है। मतलब जो मेथड हम देखने जा रहे हैं वो बाप एकदम ऑसम है, ठीक है। सो सी, एंड सेकंड क्वेश्चन तो मैंने रीड कर दिया एंड आपको पता चल चुका होगा कि जो मेथड हम देखने जा रहे हैं वो है आपका स्प्लाइस मेथड, ठीक है। एंड देन थर्ड में अब हम ये देखेंगे कि अपडेट मार्च टू मार्च। जी हाँ गाइस, अभी तक हमने ये नहीं देखा इसमें कि अगर ये काउली
फ्लावर को अगर मुझे अपडेट करना है एंड एफ मुझे अगर कैपिटल लेटर में चाहिए होता तो हम कैसे करते? सोचो आप, नहीं आइडिया ना, तो वो हम देखेंगे, ठीक है। एंड देन डिलीट जून फ्रॉम एन एरे, एंड ये डिलीट इसलिए भी एकदम इंपॉर्टेंट है बिकॉज ना तो मैं स्टार्टिंग ना तो मैं एंड, एकदम सेकंड लास्ट वाले का डेटा को मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो भी हम कैसे करेंगे वो सब कुछ हम देखने वाले, एंड यूजिंग ओनली वन मेथड एंड दैट इज स्प्लाइस मेथड। और अगर तो हम बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड आप बहुत क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे वी हैव आवर चैलेंज टाइम, जहां पे हम जो मेथड यूज करने जा रहे हैं वो आपका स्प्लाइस मेथड। इसका काम है एड्स एंड और रिमूव्स एलिमेंट फ्रॉम एन एरे। सिंपल से हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एरे हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है, कंट्रोल एस सेव करता। तो सबसे पहला हमारा क्या प्रॉब्लम है? सबसे पहला प्रॉब्लम हमारा ये कि हम दिसंबर को एकदम एंड में कैसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एंड जो मेथड हम यूज करने जा रहे हैं वो है आपका स्प्लाइस मेथड, एंड ये बहुत ही औसम है, आपको मजा आने वाला है। सो गाइस मैं इस तरीके से लिख देता हूँ सॉल्यूशन 1। ठीक है, एंटर हिट कर देता हूं तो कैसे होगा? देखो सबसे पहला वाला, ठीक है। तो मुझे दिसंबर को एकदम एंड में ऐड करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूं? देखो एक सिंपल ट्रिक तो ये था कि अगर मैं पुश ऐड करता तो हो जाता, अगर सिर्फ एक ही यही क्वेश्चन होता तो वो हम कर सकते थे, लेकिन नहीं। तो हम कैसे करेंगे? अब देखो गाइस मैं क्या करता हूं, यहाँ पे सिंपली चलता हूं, मैं एक न्यू मेथड क्रिएट कर लेता हूं, कॉन्स्ट नॉट न्यू मेथड, एक न्यू वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूं, मैं लिख देता हूं न्यू मंथ्स, बिकॉज मुझे एक न्यू मंथ ऐड करना है ना। इक्वल टू, देखो मैं इसको करता हूं कॉपी, मंथ्स डॉट मैं क्या यूज करने वाला हूं गाइस? स्प्लाइस मेथड। सो मैंने स्प्लाइस मेथड यूज की। नाउ गाइस ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वी हैव अ स्टार्टिंग नंबर, देन वी हैव दिस डिलीट काउंट नंबर, एंड लास्ट में आपको स्ट्रिंग पास करना रहता है। बेसिकली वो जो स्ट्रिंग होता है वो आप ऐड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग नंबर, डिलीट काउंट नंबर, एंड देन ये जो स्ट्रिंग है। अब ये क्या चीजें मैं आपको बताता हूं। देखो सबसे पहले में क्या था गाइस? आपका स्टार्टिंग नंबर था, राइट। तो स्टार्टिंग नंबर मतलब आपको कहां से स्टार्ट करना है। सपोज अभी मेरे इस केस में टोटल कितने एलिमेंट्स है? 1 2 3 4 एंड देन 5। तो टोटल कितने एलिमेंट्स है? 5 है। मुझे क्या ऐड करना है? दिसंबर ऐड करना है एकदम एंड। में, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा? देखो हमेशा हमें यहाँ पे इंडेक्स नंबर पास करना है, स्प्लाइस में आपको इंडेक्स नंबर पास करना है। सो नॉट एक, ये आपका 0 इंडेक्स नंबर, 1 2 3 एंड देन 4। अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से लिखता हूँ 4, ठीक है, एंड मैं अगर यहाँ पे कॉमा करता हूँ, एंड मुझे यहाँ पे क्या करना है? इट मींस कि मुझे चौथे से स्टार्ट करना है, मुझे फोर्थ वाले से स्टार्ट करना है। सेकंड है आपका डिलीट काउंट, आपको क्या डिलीट करना है? क्या आपको इसको डिलीट करना है? समझ रहे हो? हमें डिलीट नहीं करना है, तो मैं 0 लिख देता हूं। इट मींस मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है, लेकिन मुझे कुछ भी डिलीट नहीं करना है। अब डिलीट के बाद हमारे पास था वहाँ पे स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग का मतलब अब आप यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स पास करोगे, जितने भी डेटा पास करोगे, वो गाइस एकदम एंड में जाके वो ऐड हो रहा होता है, ठीक है। तो बेसिकली आपका स्प्लाइस मेथड ऐड, रिमूव, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट सब कुछ कर रहा होता है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, मुझे क्या ऐड करना है? दिसंबर। तो इसको मैं करता हूँ कॉपी, एंड यहाँ पे मैं इस तरीके से कर देता हूँ पेस्ट। एंड एक काम करते हैं, इंस्टेड ऑफ न्यू मंथ हमें तो ये मंथ देखना है ना, क्योंकि हम उसके साथ खेल रहे हैं। कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ, थोड़ा सा ऊपर चलता हूँ, एंड कहीं तो डेटा रिमेनिंग है क्या यहाँ पे? ऑलराइट, इसको मैं गाइस कमेंट आउट कर देता हूँ, एंड यहाँ पे चलता हूँ, ऑलरेडी कितना औसम है हमें पता चल रहा है। देखो ना हर जगह हरा हरा, जहाँ पे हम एक्चुअल में है वो नॉर्मल दिख रहा है, ठीक है। कंट्रोल एस सेव करता हूँ, थोड़ा सा ऊपर चलता हूँ, एंड मैं इस तरीके से चल के इसको क्लीन कर देता हूँ, एंड एड करता हूँ, एंड बूम गाइस सी नाउ क्या किया इसने? दिसंबर ऐड की, लेकिन एकदम एंड में ऐड नहीं किया। इट मींस 0 1 2 3 एंड देन 4। तो हमें ये लगा कि चौथा नंबर है, यू नो लास्ट। तो अगर मैं इस तरीके से फोर्थ इंडेक्स नंबर पास कर दूं, डिलीट काउंट 0 मतलब मुझे एक भी डेटा को डिलीट नहीं करना है, एंड मुझे दिसंबर ऐड करना है, तो ऑब्वियसली वो रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो मुझे एटलीस्ट पता चल गया कि फोर्थ अगर लास्ट है तो उसके बाद जो भी आता है हमें वो पास करना पड़ेगा। आप समझ
लीजिए कि आपको यहाँ पे क्या पास करना है, उसका इंडेक्स नंबर ही, ये आप समझ लीजिए कि जो टोटल लेंथ है अगर वो पास कर दे तो इस तरीके से कंट्रोल एस सेव, तो क्या होता है देखो, अभी यहाँ टोटल 4 इंडेक्स नंबर तक है, दी मोमेंट में 5वां लिखता हूँ तो 5वां तो है नहीं, तो 5वां में वो दिसंबर को ऐड कर देगा। अब मैं अगर एंटर हिट करता हूँ एंड बूम गाइस, नाउ दिसंबर एकदम Qualify the answer function for this machine. एंड में जाके ऐड हो चुका है। तो अब आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि ये जो मैंने काम किया ये एकदम परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम लेकिन ये है कि कल के दिन अगेन गाइस आपको आइडिया नहीं है कि आपके इस एरे के अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स है, एंड अगर आपको एकदम एंड में डेटा ऐड करना हो यूजिंग स्प्लाइस मेथड, तो अब आप कैसे करोगे? आप क्या काउंट करोगे? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10? नहीं, मुश्किल हो जाएगा यार। तो हमें एक चीज ये ध्यान में रखना कि जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आपको कुछ ना कुछ पैटर्न दिखेगा, एंड यहाँ पे एक पैटर्न हमें ये दिखता है कि अगर मैं इसको चेक करूं तो इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स है, टोटल इसमें 5 एलिमेंट है, एंड जब भी हम स्प्लाइस मेथड यूज करें हमें वहां पे उसका इंडेक्स नंबर ऐड करना रहता है, एंड जब भी हम इंडेक्स नंबर की बात करते हैं वो हमेशा हमारे एरे के टोटल लेंथ -1 उतना उसका इंडेक्स नंबर होता है लास्ट एलिमेंट का, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने जो 5 लिखा है इट मींस कि मेरे टोटल एरे का जो लेंथ है वो भी तो 5 ही था, तो इंस्टेड ऑफ 5 मैनुअल डेटा लिखने के बदले मैं लिख दूंगा इस तरीके से मंथ्स यहाँ पे डॉट लेंथ, इस तरीके से कंट्रोल एस। नाउ मंथ्स डॉट लेंथ, इसका मतलब कि चाहे जितना भी डेटा हो, चाहे जितने भी एलिमेंट्स हो, 100 हो, 200, 300, हमें नहीं आइडिया, हमें नहीं मतलब हमें खाली मंथ्स डॉट लेंथ लिख दूंगा तो जो सबसे लास्ट वाला है वो हमें लेंथ मिल जाएगा, एंड उस पे हम ये ऐड कर देंगे। अब मैं वापस एंटर हिट करता हूं, सी गाइस अगेन सेम डेटा मुझे मिल रहा है, क्योंकि मैंने अभी आपको दिखाया ना कि हमें एकदम After extension, after that questions, so all of you try to next questions. L will be a to power n, b to power 2n. Here n will be greater than or equal to 1. Design PDA. How you will design the PDA? Here simple. What you will do? I will give the concept here.
suppose n equal to 3. So what happened? A will be there. Then how many B will be there? 6. 2B, 3B, 4B, 5B, and 6B. Okay. So in last question, we have removed one push operation and one pop operation. Using the one, we are removing the 1A, 1B. But that question you have to just check the just double. So 1 or 1B you have to skip here. So that is the push. That is your skip, and that is for the pop. Then you can perform. Like this means using 1 you are removing 2. So for A, single, again second A, so 2 B will remove. Then third A, then B will remove. So you have to do push, skip, and pop also. So all of you continue with that question. If you have doubts, ask.